किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे गेहूं में कल्ले बढ़ाने का लास्ट मौका। यह ऐसा सुनहरा अवसर है यदि आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा पीलापन दिख रहा है, ग्रोथ रुकी हुई है, फुटाव एकदम कमज़ोर है, पौधा सीधा सीधा बढ़ रहा है, तो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव कैसे ला सकता है, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको प्रयोग करना चाहिए ताकि गेहूँ का पूरा खेत कल्लों से झूम उठे। बुआई के समय हमने DAP 50 kg, SSP 50 kg, MOP 20 से 25 kg और यूरिया खाद 20 किलोग्राम बुआई के समय प्रयोग करने के लिए कहा था ताकि फसल शुरू से ही हरी भरी रहे। उसके बाद पहली दूसरी खाद की वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन गेहूं की फसल पर कल्ले बढ़ाने का जो मौका रहता है वो CRI स्टेज में ही रहता है, बुआई से 25 से 28 दिन के बीच में। यानी अच्छी पैदावार आप निकालना चाहते हैं, अच्छी पैदावार आपको तभी मिलेगी जब आपने 1 एकड़ में 40 से 50 kg सीड्स की बुआई करी होगी, सही डिस्टेंस पर बुआई की होगी। यदि आपने पास पास में बुआई कर दी तो पीलापन ही बरकरार और फुटाव भी नहीं आएंगे, सभी प्रकार की खाद देने के बाद भी। तो डिस्टेंस दूरी भी तो ज़रूरी है। पौधा हवा लेता है, पौधा सांस लेता है, तो पौधे को हवा भी मिलनी चाहिए, डिस्टेंस दूरी भी होनी चाहिए, नहीं तो पौधे आपस में कंपटीशन करने लगते हैं पानी के लिए, खाद के लिए, पोषक तत्वों के लिए। गेहूं की फसल पर यदि दूरी अच्छी रखेंगे तो पौधा फैलाव में, फुटाव में बढ़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। अब बारी आती है गेहूं के कल्ले बढ़ाने का जो लास्ट मौका है। यदि आपकी गेहूं की फसल 25 दिन से लेकर के 65 दिन के बीच में है तो इस समय आप ह्यूमिक एसिड लीजिए 1 किलोग्राम। बायोबीटा आपको इस्तेमाल करना, सीवीड जो कि रुकी हुई सर्दियों के दिनों पर ग्रोथ रुक सी जाती, दब सी जाती है। सीवीड एक ऐसा जैविक जैव उत्पाद है जो कि ग्रोथ बढ़वार में 4 चांद लगा देता है। बायोबीटा दानेदार 10 kg, जिंक सल्फेट जो 33% वाली आती है, अधिक फैलाव में, फुटाव में, कल्ले में, टेलरिंग की संख्या बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव जिंक निकालती है। जिंक में सल्फर भी है, सल्फर फसल को गहरी हरी भरी बनाती है। जिंक सल्फेट 33% वाली 5 kg, इन सभी को मिक्स करके 1 एकड़ में प्रयोग करें। और खाद देने का तरीका क्या है कि पहले तो जैसे खेत में ओस है तो उस समय आप इन खादों का इस्तेमाल ना करें, यानी कम से कम 12-1 बजे के बाद ही इस डोज का इस्तेमाल करें। और खाद देने का तरीका क्या है कि यदि आप खुला हुआ पानी गेहूं पर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि खुला हुआ पानी, फ्लैट एरीगेशन सिंचाई करते हैं तो फिर पानी देने के बाद आप खाद दीजिए। और स्प्रिंकलर से आप सिंचाई करते हैं तो खाद पहले दीजिए, फिर उसके बाद सिंचाई करिए। इससे जो खाद घुल के नीचे नहीं जाती है। खुला हुआ पानी पर इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, नमी रहती है, खाद घुल जाती है। इससे क्या होगा, फसल एकदम हरी भरी रहेगी, पीलापन खत्म हो जाएगा, जड़ें, तना मजबूत होगा और फसल की जोरदार ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो पूरा खेत कल्लों से झूम उठेगा। लेकिन बात वही है कि आपने 80 kg, 90 kg, 1 क्विंटल एकड़ की दर से बुआई कर दी तो समझ लीजिए किसी भी प्रकार की खाद देने के बाद भी एक तो पीलापन आसानी से जाएगा नहीं, और जाएगा भी तो पौधा पतला पतला बढ़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 1 एकड़ में आप 40 से 50 kg से ऊपर सीड्स की बुआई ना करें, बीज उपचार करें। उसके बाद 16 से 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर की दूरी पर आप बुआई करेंगे तो बढ़िया आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फैलाव में, फुटाव में पौधा बढ़ेगा। इसके अलावा एक और सीक्रेट टिप्स ये है कि कभी कभी क्या होता है कि सभी खाद देने के बाद ही पीलापन जाता नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट 5 kg ऐड कर सकते हैं। कभी कभी मिट्टी कमज़ोर हल्की होने के बाद भी खाद देते हैं, सभी प्रकार की खाद दे रहे हैं, फुटाव नहीं आ रहे हैं। तो यदि आपके खेत में ही फुटाव बहुत कम आते हैं तो एक बार सरसों की खली 25 kg यूरिया के साथ मिला करके, जो हमने कॉम्बिनेशन बताई, इसी के साथ आप सरसों की खली भी इस्तेमाल कर लेना और फिर देखना रिजल्ट ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। खुला हुआ पानी देते हैं तो सरसों की खली 25 kg पानी पर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, घोल लीजिए। उसके बाद आप सिंचाई के साथ चला दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन
बढ़िया ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है तो सरसों की खली और मैग्नीशियम का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। ह्यूमिक एसिड, बायोबीटा, जिंक सल्फेट से काम चल जाएगा और इसके साथ यूरिया मिला लेना 25 किलोग्राम के आसपास और बढ़िया मिक्स करके प्रयोग कर लेना। ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे और फसल पहले से ही हरी भरी है, अच्छी फैलाव में फुटाव में बढ़ रही है तो अलग से तामझाम करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फसल अच्छी ग्रोथ ले रही है तो बेफालतू का फिजूल का खर्चा बिल्कुल नहीं। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी फसल में पीलापन अधिक है, कमज़ोर ग्रोथ है, पौधा फैलाव में फुटाव में नहीं बढ़ रहा है, तो उनके लिए तो यह कॉम्बिनेशन परफेक्ट है, बढ़िया रिजल्ट दिखाएगा। गेहूं की फसल पर इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने के बाद ज़बरदस्त रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगी। इसी प्रकार की जानकारी, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक और अन्य किसानों तक इससे महत्वपूर्ण जानकारी को साझा जरूर करें। धन्यवाद।